सो हे गाइज, वेलकम बैक टू DMI एकेडमी एंड वेलकम बैक टू अवर एग्जाम सीरीज, जिसमें अपन अभी फार्माक के लेक्चर चालू है। और फार्माक में आज सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट LAQ वाला पॉइंट है। सो इट इज नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब ऐसा है कि बहुत बार पूछा गया है और इस साल आने के भी चांसेस मतलब लगभग 70% है, क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है। तो इस बार चांसेस थोड़े कम है, पर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाइपरटेंशन कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर आपका BP 140/90 MOFHg सस्टेन कर रहा है तो आपको हाइपरटेंशन है। ये जो है डेफिनेशन दी है WHO ने। ठीक है, उसके बाद टाइप्स है, दो टाइप है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल या फिर प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन उसका कॉज अननोन है। सेकेंडरी का जैसे रीनल फेलियर हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है, और वेस्कुलर चेंजेस हो गए, उसकी वजह से होगा। अपना एम क्या है एंटी हाइपरटेंसिव का? अपने को कुछ भी करके BP रिड्यूस करना है by reducing the TPR, that is total peripheral resistance and cardiac output। एम क्या है? एम क्या है हाइपरटेंसिव का? डायरेक्ट ये देखो, विदाउट एनी ऑर्गन परफ्यूजन आपने क्या करना है? कार्डियक आउटपुट कम करना है, आर्टेरियल प्रेशर कम करना है। मैकेनिज्म क्या क्या रहेगा? कार्डियक आउटपुट कम करो, TPR कम करो, ब्लड वॉल्यूम कम करो, ऑटोमेटिकली आपका BP कम हो जाएगा। तो इधर मैंने निमोनिक भी दिया है, COV। आपको याद क्या क्या रखना है? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम। क्लासिफिकेशन देखते। क्लासिफिकेशन देखो गाइस कैसे है, बहुत आसान है। डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखने, दो दो तीन तीन एग्जांपल याद ही रखने। जैसे डायरेटिक्स, ACE इनहिबिटर, ARB, बीटा ब्लॉकर। ये देखो, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर। CCB मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सेंट्रल एजेंट वैसोडायलेटर, इतना तो याद ही रखना है। अभी BP कम करना है मतलब क्या करना पड़ेगा? मसल रिलैक्स। तो हार्ट की मसल रिलैक्स कर रहे या फिर वेसल रिलैक्स कर ले, वैसोडाइलेशन। तो ये बेसिक चीजें याद रखनी है। एक एक करके देखेंगे। डायरेटिक, डायरेटिक में क्या करेंगे अपन? मूत्र का प्रमाण बढ़ाएंगे। मूत्र का प्रमाण बढ़ाएंगे मतलब सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ाएंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। एग्जांपल फ्यूरोसमाइड, HCTZ। ACE इनहिबिटर, प्रिल सब, कैप्टोप्रिल सब इधर आते हैं। ACE इनहिबिटर मतलब क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट एंजियोटेंसिन 2 उसको कम करेगा और अल्डोस्टेरॉन को कम करेगा। उसकी वजह से क्या होगा? अपना यूरिन आउटपुट बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम कम होके BP कम हो जाएगा। फिर आते हैं ARB मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये डायरेक्ट डायरेक्ट एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, BP कम करेगा। एग्जांपल है लोसार्टेन। बीटा ब्लॉकर, ये भी बीटा रिसेप्टर है, हार्ट पे अल्फा बीटा रिसेप्टर इनको ब्लॉक करते। डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना, लिखना डायरेक्ट उधर कि हार्ट रेट कम करता है। इधर देखो, हार्ट रेट कम करता है, हार्ट रेट कम करता है। और खाली अल्फा ब्लॉकर जो है ना, वो वैसोडाइलेशन करते हैं। बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल एटेनोल, हार्ट रेट कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम करेगा। अल्फा बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल है कार्बिडोलॉल, वैसोडाइलेशन और हार्ट रेट। ठीक है, ये देखो, अल्फा वैसोडाइलेशन, बीटा हार्ट रेट, दोनों का वैसोडाइलेशन, हार्ट रेट। अल्फा ब्लॉकर का एग्जांपल है प्राजोसिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन बहुत बार यूज होता है हर एक BP के पेशेंट को। ये लोसार्टन, ठीक है, टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन, ये दिखेगी आपको ड्रग। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब डायरेक्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेगा, कैल्शियम की एंट्री कम करेगा, उसकी वजह से वेसल रिलैक्स होगी। कैल्शियम का काम क्या है गाइस? कैल्शियम का काम है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, ठीक है, मसल को स्ट्रेनिंग देना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये काम। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? तो वो हार्ट वेसल रिलैक्स हो गए, BP फॉल डाउन करेगा। सेंट्रल एजेंट मिथाइल डोपा, ये सब अपने कार्बिडोपा, मिथाइल डोपा, ये पार्किंसन में यूज होते हैं, डोपामाइन डेरिवेटिव। तो सिंपैथेटिक एक्शन करेगा, अल्फा 2 अगोनिस्ट। वैसोडाइलेशन में नाइट्रोक्साइड, एंडो। तो ये डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में है। समराइज करते, डायरेटिक क्या करेगा? यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम करेगा। ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन ब्लॉक करेगा। ARB मतलब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉक करेगा। बीटा ब्लॉकर हार्ट पंपिंग की स्ट्रेंथिंग कम करेगा। अल्फा बीटा ब्लॉकर वैसोडाइलेशन एंड कार्डियक स्लोइंग। अल्फा ब्लॉकर वेसल डायलेशन करेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मसल आर्टेरियल्स रिलैक्स करेगा। सेंट्रल एजेंट सिंपैथेटिक टोन कम करेंगे। वैसोडाइलेशन डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में काम करते। अभी कुछ क्लिनिकल पल जो कुछ मतलब लोग हैं ICU मैनेजमेंट या फिर मोस्ट ऑफ द RMOs है उनके लिए, कि जैसे अपन जो ड्रग यूज़ करते हैं, कभी सिंगल ड्रग यूज़ नहीं करते या सिंगल क्लासिफिकेशन में यूज़ नहीं करते, तो अपन कॉम्बिनेशन में करते हैं, हमेशा याद रखना है। और कभी भी बीटा ब्लॉकर का सडन विड्रॉल नहीं करना है, डोज रिड्यूस करके ही करना है, क्योंकि रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। ACE इनहिबिटर जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट, जब डायरेटिक दे रहे यूरिन का प्रमाण बढ़ेगा तो
इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करने हैं, और कैल्शियम ब्लॉकर इस सेपिनास्टमा। ठीक है, तो चलो ये समरी टेबल आपको देख लेना है एग्जाम्पल के साथ। ये हो गए मैकेनिज्म, ये हो गए एग्जाम्पल सब। चलो ये हो गया अपना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खत्म। सो गाइड्स, कैसे लगा वीडियो? ये वीडियो आपको 100% पेपर में ऐसे केसेस लिख के आना है। ये मैंने LAQ फॉर्म में बना के दिया है आपको, अच्छे से लिखना है पूरा डिटेल में, बढ़िया एकदम। चलो ऑल द बेस्ट सबको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम गाइड्स। जय आयुर्वेद।